नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल टेक मैकेनिकल में। आज आर्क वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे आर्क को हम प्रोड्यूस करते हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं और आर्क लेंथ क्या है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्क क्या होता है और इसको किस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब सर्किट को दोनों कंडक्टर की एंड से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। लेट अज्यूम वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड आर वर्क हियर एज अ कंडक्टर्स। यहाँ पर जो वर्कपीस है और हमारा इलेक्ट्रोड है, यह कंडक्टर की तरह काम करता है। अब दोनों कंडक्टर के बीच में हम लोग कुछ गैप मेंटेन करते हैं। अप्रोक्स 5 mm का गैप हम इसको मेंटेन करते हैं। अब हम जानते हैं कि दोनों के बीच में क्या एयर प्रेजेंट है। दोनों के बीच में हमारा एयर है और एयर के पार्टिकल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। और जैसे हम यहाँ पे पावर सप्लाई चालू करते हैं और करंट फ्लो होता है, करंट के फ्लो होने के कारण एयर के पार्टिकल्स में आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन क्या है? इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब क्या है? ये जो पार्टिकल है ये हाई रेट ऑफ एक्सेलरेशन के साथ में एक दूसरे से टकराते हैं और इसी कोलाइशन की वजह से इनके बीच में जो गैप है इसमें बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, जनरेट होती है। और इसी आयोनाइज्ड गैस को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और इसी हीट और प्लाज्मा को ही हम आर्क कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा आर्क जनरेट होता है। अब हम समझते हैं कि आर्क और स्पार्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली दोनों जो है इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से प्रोड्यूस की जाती है, बट मेन डिफरेंस ये है कि स्पार्क जो है इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए प्रोड्यूस की जाती है और आर्क जो है हमारा कंटिन्यूसली जलता रहता है। आर्क को जलाने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की आवश्यकता होती है, बल्कि स्पार्क को जनरेट करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग एक तरह का फ्यूजन वेल्डिंग होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इस इंटेंस हीट एनर्जी का उपयोग वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके उसके सॉलिडिफिकेशन करके जो हमारा फॉर्म तैयार होता है उसको हम आर्क वेल्डिंग कहते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग। अब हम देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म समझते हैं, जैसे कि हमारा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है? जो वर्कपीस है एंड इलेक्ट्रोड है उसके बीच में जो हमने जो गैप मेंटेन किया था, उस गैप की जो हाइट होती है उसको हम यहाँ पे आर्क लेंथ कहते हैं। आर्क लेंथ जो है हमेशा इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर होगा। तो चलिए अब आते हैं हम वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा एक पावर सोर्स है जहाँ से हम इसको पावर सप्लाई करते हैं। इसके लिए हम एसी और डीसी दोनों में से कोई सा भी पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। इसमें से एक केबल जो है वो हम इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड कर देते हैं और दूसरे केबल को हम वर्कपीस से कनेक्ट कर देते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हम यहाँ पे एक अर्थ केबल वर्कपीस के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर किसी तरह का अर्थ लीकेज करंट हमें मिलता है तो वो अर्थ में चला जाए। अब दोनों कंडक्टर के बीच में हम कुछ गैप मेंटेन कर देते हैं इस आर्क लेंथ, जिसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। जैसे पावर सप्लाई हम चालू करते हैं तो यहाँ पर कोलाइजेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा हीट क्रिएट होती है
इसी हीट क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट होती है और इसी प्लाज्मा को ही हम आर्क कहते हैं। और ये आर्क जो है वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके यहाँ पे एक वेल्ड फॉर्म तैयार कर देता है। तो इस तरीके से हमारा आर्क वेल्डिंग काम करता है। टाइप ऑफ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट लेंथ यानी शॉर्ट आर्क, एक होता है लॉन्ग आर्क। अब दोस्तों इसको समझो कि अगर जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ की हाइट जो है वो डायमीटर से इलेक्ट्रोड के डायमीटर से अगर कम है तो फिर वो हमारा शॉर्ट आर्क कहलाता है। और अगर आर्क लेंथ की हाइट डायमीटर से ज़्यादा है तो हमारा वो लॉन्ग आर्क कहलाता है। और जो बिल्कुल डायमीटर के इक्वल होता है, जिस आर्क लेंथ की लंबाई अगर आर्क लेंथ की हाइट इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर है तो हमारा न्यूट्रल आर्क लेंथ कहलाता है वो। पावर सप्लाई यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। अब हम देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस किस तरह का पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दो तरह का पावर सोर्स हम यूज़ करते हैं, एक होता है एसी अल्टरनेट करंट एंड एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट। एसी करंट जो है पोलैरिटी से फ्री होता है, इसमें किसी भी तरह की पोलैरिटी की हमें आवश्यकता नहीं होती, इसको हम डायरेक्टली आर्क वेल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट डीसी करंट जो है इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इसको हम पोलैरिटी के फॉर्म में वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी क्या होती है और किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। पोलैरिटी दोस्तों क्या है? इन इलेक्ट्रिक सर्किट पोलैरिटी इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोलैरिटी दोस्तों क्या बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें करंट का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या फिर हमारा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसके बारे में हमें पोलैरिटी बताता है। पोलैरिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रेट पोलैरिटी, सेकेंड होती है रिवर्स पोलैरिटी। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसा भी हम जानते हैं कि पोलैरिटी क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा वर्कपीस की तरफ जाता है। तो इस तरह के हमारे कनेक्शन को हम लोग DCSP भी कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी कहते हैं। इसकी कुछ दूसरे शॉर्ट्स नाम को भी हम देख लेते हैं, वो है हमारा DCN यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इस तरह के सीक्वेंस में इलेक्ट्रोड हमेशा नेगेटिव होता है और वर्कपीस हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको DCWP भी बोल सकते हैं, यानी डायरेक्ट करंट वर्कपीस पॉजिटिव। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वर्कपीस हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। यूज ऑफ स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में हम जानते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो क्या प्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन को प्रेजेंट करता है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में कितना हीट जनरेट हुआ है, टोटल हीट का कितना हीट उस टर्मिनल पर जनरेट हुआ है, उसके बारे में हमें बताता है। पॉजिटिव टर्मिनल में अप्रोक्स 70% हीट जनरेट होता है और नेगेटिव टर्मिनल में 30% हीट जनरेट होता है, यानी कि अगर हम 100% अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका 70% जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा एंड 30% हीट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। तो इस स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड की तुलना में वर्कपीस जो है वो ज़्यादा गर्म होता है, तो इसीलिए DCSP का उपयोग यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी का उपयोग मोटे मटेरियल को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि मोटे मटेरियल को हमें जल्दी गर्म करना रहता है
और उसको गर्म होने में टाइम लगता है, इसीलिए DCSP का उपयोग मोटे मटेरियल को यानी मोटी शीट को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं। इसका DCSP सीक्वेंस का उपयोग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इसीलिए इसका उपयोग मोटे मटेरियल के लिए यानी कि थिक मटेरियल को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 3000 से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 20000 डिग्री तक हो जाता है। अब हम देखते हैं रिवर्स पोलैरिटी के बारे में। रिवर्स पोलैरिटी नाम से ही पता चल रहा है ये स्ट्रेट पोलैरिटी का कम्प्लीटली रिवर्स होता है यानी उल्टा होता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पे इसको हम रिवर्स पोलैरिटी कहा जाता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली स्ट्रेट पोलैरिटी का उल्टा है। इसको हम शॉर्ट में DCRP भी बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। इसके कुछ दूसरे नाम ये हैं DCEP, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, इसलिए इसको DCEP भी कहते हैं। और DCWN यानी कि डायरेक्ट करंट वर्कपीस नेगेटिव भी कहा जाता है। रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ हम लोग देख लेते हैं। रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, 70% हीट जो है वो इलेक्ट्रोड को चला जाता है और 30% हीट जो है वो वर्कपीस में जनरेट होता है। तो इसलिए इसका उपयोग पतले शीट को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि पतले शीट को कम हीट में ही हम इसको कम हीट से ही हम इसको मेल्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग MIG और TIG वेल्डिंग में किया जाता है, क्योंकि ये दोनों वेल्डिंग पतले शीट को वेल्डिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है। देखो, स्ट्रेट पोलैरिटी में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारे पास एक थिक शीट का मटेरियल अवेलेबल है। इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें वर्कपीस पर जो है 70% हीट जनरेट होती है और इलेक्ट्रोड पे 30% हीट जनरेट होती है, यानी कि वर्कपीस का टेम्परेचर, वर्कपीस में जो हीट है वो इलेक्ट्रोड की तुलना में ज़्यादा है। तो इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है ज़्यादा, ये मटेरियल जो है ज़्यादा मेल्ट होगा, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इसका डीप होगा। रिवर्स पोलैरिटी में हम जानते हैं कि वर्कपीस जो है उसमें 30% हीट जनरेट होती है, तो उसका जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वो उसमें इसका उपयोग हम पतले शीट को वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हमें कम रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होगा। बात करते हैं यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के लिए। आर्क वेल्डिंग में दोस्तों क्या होता है, जो 50% हीट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में जनरेट होता है और सेम 50% जो हीट नेगेटिव टर्मिनल पे जनरेट होता है, यानी कि दोनों साइड में इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए आर्क वेल्डिंग का जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है, इसलिए इसका वो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा होता है और ये ऑलमोस्ट सेंटर लाइन को, वर्कपीस के सेंटर लाइन को टच करता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करना।